अस्सलाम वालेकुम। आज हम नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट इज साइंस एंड इट्स मेन ब्रांचेस। तो साइंस क्या होती है? द वर्ड साइंस इज डायरेक्ट फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसिया, जिसका मतलब होता है नॉलेज। यानी कि साइंस एक लैटिन वर्ड है, उससे ड्राइव किया गया एक लफ्ज़ है जो कि साइंसिया था, और इसका मतलब होता है नॉलेज, यानी कि किसी चीज़ की मालूमात। तो साइंस के अंदर जो मालूमात ली जाती हैं या हासिल की जाती हैं, तो उसमें एक सिस्टमेटिक स्टडी होती है। ठीक है, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ व्हाट नेचुरल एंड सोशल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रीजंस। यानी कि आप एक्सपेरिमेंट्स ऑब्जर्वेशन करते हैं सबसे पहले, उसके बाद और उसकी एक्सपेरिमेंटेशंस होती हैं, फिर रीजनिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली साइंस की एक डेफिनेशन। अब साइंस की डेफिनेशन से हमें पता चला कि हमें मुख्तलिफ चीज़ों के आंसर्स में हेल्प मिल जाती है। जैसे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो ऊपर अगर हम उनको भेजते हैं तो वापस नीचे आके गिरती हैं, ऐसा क्यों? ये हमें साइंस बताती है कि ऐसा क्यों होता है। इस तरीके से प्लांट्स ग्रो करते हैं, हाउ दे ग्रो, पूरा प्रोसेस साइंस के जरिए हमें पता चलता है। वाई डू पीपल हैव बिहेव इन सर्टेन वेज इन सोसाइटी। ये भी एक साइंस की स्टडी है जिससे पता चलता है कि सोसाइटी के लोग किस तरीके से एक दूसरे से बिहेव करते हैं। तो हमारे पास साइंस की नॉलेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम साइंस को दो मेन कैटेगरीज या उसकी ब्रांचेस में उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि एक नेचुरल साइंस हो गई और दूसरी सोशल साइंस। तो साइंस की बेसिकली दो ब्रांचेज हुई, नेचुरल एंड सोशल साइंस। अब हम बात करते हैं बेसिकली सोशल साइंस क्या होता है। अब सोशल साइंस क्या है? द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटी है, इंसानी माशरा और उसका जो बर्ताव है उसके बारे में जो पढ़ने को, स्टडी करने को हम कहते हैं सोशल साइंस। अभी इसमें हमें क्या मदद मिलती है साइंस से? किस तरीके से पीपल्स यानी कि लोग सोचते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, या एक दूसरे के साथ किस तरीके से रहते हैं, उसको समझने में हमें मदद मिलती है इस साइंस के जरिए। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ना? तो हिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा था कि पास्ट इवेंट्स, मतलब पास्ट में क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी डायनेस्टीज थी, कौन कौन सी एम्पायर्स थी, उनके बीच में जंगे हुई और सारे मामला हो, तो वो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसी तरीके सोशियोलॉजी होती है, ग्रुप्स कल्चर्स के बारे में पढ़ना, मुख्तलिफ मुस्लिम्स के या ह्यूमन्स के या दूसरे। इसी तरीके साइकोलॉजी के बारे में, ह्यूमन माइंड और बिहेवियर। इसी तरीके से ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, किस तरीके से ज्योग्राफी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ने पढ़ी। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है, प्रोडक्शन ऑफ मनी एंड पीपल हाउ यूज देयर रिसोर्सेज। फिर एक पॉलिटिकल साइंसेस है जो बहुत अहम है, यानी कि गवर्नमेंट्स, पॉलिटिक्स और लॉस के हवाले से। ये जो सोशल साइंस है हमें अंडरस्टैंड करने में किस में मदद देती है? आवर सेल्फ, हमें अपने आप का पता चलता है, माइंड, नेचर, बिहेवियर, सोसाइटी, और उसके सोसाइटी में लिव इन, और सोसाइटी का पता चलता है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये हमारी होती है एक सोशल साइंस। अब एक दूसरी साइंस की कैटेगरी है या ब्रांच है जिसको कहते हैं हम नेचुरल साइंस, यानी कुदरती चीजें। अब कुदरत में हमारे पास कितनी तरह की चीजें हैं? दो तरह की। तो नेचुरल साइंस क्या करती है? जितनी भी दुनिया में चीजें हैं उसके बारे में वो पढ़ती है, जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उस पर टेस्ट कर सकते हैं। अब जाहिर है दो तरह की चीजें हमारे पास मौजूद है दुनिया में, एक तो लिविंग है, दूसरी नॉन लिविंग है, इसलिए इसकी दो ब्रांचेस है नेचुरल साइंस की। एक है फिजिकल साइंस, यानी कि जिसमें हम गैर जानदार चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि मैटर हो गया, एनर्जी हो गई, और पूरा यूनिवर्स। अब इसके अंदर इसके मेन सब्जेक्ट्स आ जाते हैं नाइन्थ क्लास के अंदर, जैसे कि फिजिक्स है। आप वो एक अलग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये फिजिकल साइंस का सब्जेक्ट है। ऐसी केमिस्ट्री है, ठीक है, एस्ट्रोनॉमी है, वो तो आपने नहीं पढ़ा लेकिन वो पहले पढ़ लिया होगा एज हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी के अंदर, स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में। ठीक है जी, ये है फिजिकल साइंस। अब हम आ जाते हैं लाइफ साइंस के अंदर। लाइफ साइंस के अंदर क्या होता है? लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ जाते हैं। फिजिकल में नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, और लाइफ में लिविंग थिंग्स के बारे में। अब लाइफ के अंदर लिविंग थिंग्स है तो उसकी आपकी जो नाइन्थ के अंदर से सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में आप लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि सेल्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स हैं। अब बायोलॉजी के अंदर क्या मेन ब्रांचेज आ जाती है? जूलॉजी, स्टडी ऑफ एनिमल्स, बोटैनी, स्टडी ऑफ प्लांट्स, माइक्रोबायोलॉजी, जिसके अंदर आप छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो नेचुरल साइंस आपको अंडरस्टैंड करती है दुनिया के अंदर हाउ द वर्ल्ड एंड लाइफ वर्क्स। तो नेचुरल साइंस के अंदर
किस तरीके से दुनिया में चीज़ें काम कर रही हैं, चाहे वो लिविंग है चाहे वो नॉन लिविंग है, उनके बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग होती है, आपको नेचर साइंस से पता चलती है। तो हमने आज क्या पढ़ा? साइंस। साइंस की दो मेन ब्रांचेस, सोशल और नेचुरल। फिर नेचुरल साइंस के अंदर दो ब्रांचेस, फिजिकल एंड लाइफ, और सोशल के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बिहेवियर बेसिकली। अब ये दोनों जो ब्रांचेस हैं साइंस की, वो क्यों इम्पोर्टेंट है आपको पढ़ना? क्योंकि ये हैंड इन हैंड काम करती है। क्योंकि आपको सोशल होना भी बहुत लाजमी है और आपको नेचुरल होना भी लाजमी है। यानी कि कुदरती चीज़ों का भी पता होना चाहिए आपको, और सोशली चीज़ों का पता होना चाहिए, लोगों के साथ बात करना, उठना बैठना, और मुख्तलिफ सोसाइटीज़ के जो कल्चर्स हैं उनका पता होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको लिविंग नॉन लिविंग चीज़ों का भी पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि जानवर हैं, उसके अलावा इंसान है, या मुख्तलिफ किस्म के जो भी काइंड्स ऑफ लिविंग थिंग्स हैं उसके बारे में उनका बिहेवियर आपको पता होना चाहिए। तो ये दोनों ब्रांचेस का पढ़ना, सीखना बहुत लाजमी है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।